ओके बच्चों, आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेडेड एरिया से रिलेटेड हम इन्हें करेंगे और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको देखो किस तरह से करना है। ये देखिए आप, जैसे आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD having semicircle on BC. If AB is equal to 40 meter, BC equal to 28 meter and find the area of plot. तो यहाँ कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड में एक सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन को ऐड कर दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि इस टोटल पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो आपसे फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट मीन्स इस टोटल प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो AB इज इक्वल टू 40, ABCD, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर दिया गया है। ओके, सेकंड BC ये है, तो ये आपकी 28 मीटर है। ठीक है बेटा, तो अब आपसे कहा गया है कि इसका एरिया फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD का मतलब है रेक्टेंगुलर है, इससे आप लिख देंगे AB इंटू BC। AB कितना है 40, BC कितना है आपका 28, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा, सबसे पहले आपने 0 लिखा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 8 जा 32, 4 का 2 में किया, 4 2 जा 8 और 3 11 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 1120 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब आप देखिए, ये आपका सेमी सर्कुलर पोर्शन दिया गया है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि BC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। अगर ये इसका डायमीटर है तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस के लिए लिखेंगे BC इज द diameter of semi circular portion। इसका मतलब रेडियस का मतलब इसका हाफ कितना होगा 28 का, तो D इज इक्वल टू 28 मीटर, तो R इज इक्वल टू बेटा 14 मीटर हो गया। तो सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका कितना दिया गया है, आर यहाँ पर है 14, तो 14 इंटू 14। आप देख सकते हो कि 2 इंटू 7 14 हुआ, तो इससे आपने कैंसिल किया, तो ये 14 यहाँ देखें आप 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 28 और 2 हो गया आपका 30 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ध्यान से फिर से चेक कर लो, 14 का इसमें करेंगे 28 कैरी 2, फिर 14 का 2 में किया 28 2 कैरी, हो गया आपका 30 स्क्वायर मीटर। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया निकला, तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ rectangular portion plus area of
सेमी सर्कुलर पोर्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका एरिया कितना है रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ये आपका 1120 प्लस ये एरिया कितना दिया है 308, ऐड कर दीजिए, ये 8, ये आपका 2, ये 11 और 3 14 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि एडिशन आपका रॉन्ग नहीं हो जाए, तो 11 और 3 14 हुआ, 20 और 8 28 हो गया, तो इस तरह से 1428 स्क्वायर मीटर इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब आप समझ सकते हैं कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का एरिया निकाला, फिर सेकंड पार्ट का एरिया निकाला और इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें मेथड मालूम होना चाहिए कि इसे करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, इन दो पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में सॉल्व कर दूंगा। देखो बेटा, ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दोनों ही स्क्वायर हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं। तो देखिए एक ये है, ये एक स्क्वायर हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, और यहाँ जो है ये 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल दिया गया है। अब आपसे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हो कि इसे फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया, फिर सर्कल का एरिया, फिर ये 4 क्वाड्रेंट दिए गए इनका एरिया, और स्क्वायर के एरिया में से इनको माइनस करेंगे तब आपका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1, ये भी 1 1 1 1 1 1 1, ये 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आप यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट है इसमें सही से रिप्रेजेंट नहीं है, आपकी साइड दी गई है टोटल 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 4 × 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, कितना 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं, तो हमें 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये बेटा हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर ये 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू, रेडियस इसकी दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। और इसे आप लिख सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसके अंदर एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ
सर्कल 1 सेंटीमीटर। अब सर्कल की जो रेडियस है बेटा 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 22/7, मीन्स लिख सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये निकला, इसका भी एरिया आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ध्यान से देखो बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए मैंने अभी बताया था कि आप क्या करोगे कि स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया और इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया जो दिया है उसको माइनस कर दोगे, किससे? स्क्वायर से। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस सर्कल, ठीक है बेटा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट 3.14, एरिया ऑफ सर्कल 3.14, ऐड कर दीजिए इसको 16 माइनस ये हो गया 6.28। अब आप ध्यान से देखो, इसे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लिखिए 16.00, यहाँ पर दिया है 6.28, आप माइनस कर दीजिए, कैरी लेंगे, ये 2 हो गया, यहाँ 9 बचा, 7 यहाँ पर रह गया आपका 5 मीन्स 15 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 9, तो 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो पोर्शन दिया गया है इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है बेटा। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और स्क्वायर के एरिया से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है और इसका डायग्राम देखिए आप किस तरह से है। सबसे पहले आप डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि किस तरह से क्या क्या दिया है। क्वेश्चन 3 यहाँ देखें आप, ये साइड 10, ये भी 10, ये भी 10, तो 10 10 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड दी गई है ये भी लगभग 10 ही होगी। यहाँ से उसने ये और ये वाला ये 90 डिग्री का एंगल दिया है, यहाँ दिया है उसने 6, यहाँ दिया है 8, ठीक है। और ये एक सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ पर गिवन है। अब बेटा आपसे कहा गया है कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया निकालिए। तो बहुत ही इजी है, आप सबसे पहले तो ये देख लो कि इसे अगर हमने ज्वाइन किया तो ये 10 सेंटीमीटर ही होगी, और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगी, ठीक है। ए बी सी और डी ये हाइपोटेनस होगी, और अगर ये हाइपोटेनस है तो इसे फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है ये 10 ही निकलेगी। कैसे? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का, ये हो गया 36 प्लस 64 कितना 100, मीन्स AD इज इक्वल टू 100 अंडर रूट ये बचेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली 10 सेंटीमीटर, मीन्स AD 10। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन दिया गया है ये पोर्शन हमारा कैसा है? स्क्वायर टाइप का। इस स्क्वायर टाइप के पोर्शन से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। सेकंड, ये सेमी सर्कुलर है, इसको फाइंड कर देंगे और टोटल ऐड कर देंगे। तो देखें बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ, ये पॉइंट P ले लीजिए, एरिया ऑफ
ट्रायंगल APD 1/2 6 इंटू 8 कट किया 4, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो 10 इंटू 10 ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इस स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये जो पोर्शन दिया गया है कैसा है आपका पोर्शन, सेमी सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू, सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7 इंटू आर, देखो आर कितना होगा, ये टोटल 10 है तो आर हो गया आपका 5, तो 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, यहाँ से चाहो तो आप देख सकते हो कि ये आपका सीधा सीधा इसे कट करेंगे तो ये आ गया आपका 11, कट मत करो, ये सीधा 2, ये 1/2 इंटू ये हो गया आपका 25। ठीक है, इंटू यहाँ लिख देंगे 3.14, मीन्स इसको लिख दिया मैंने 3.14, 5 इंटू 5 25, ये 1/2, इससे कैंसिल किया तो ये आ गया 1 पॉइंट, ये बचा आपका 1, ये 5 यहाँ पर 7, 1.57। अब 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 ज़ा 175 होता है, 175 आपने 5 लिखा, कैरी 17, 25 1 ज़ा 25 ऐड कर दीजिए, ये आपका 42, फिर आपने 25 3 ज़ा 75 इसे करेंगे तो ये आपका हो गया 79 1212 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसका जो एरिया आएगा वो 79.25। ओके बेटा, अब देखिए इस टोटल में से सिर्फ ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान रहेगा बेटा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये है आपका 100 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन 79.25 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप ये हो गया 179.25 माइनस 24, माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 25 तो एज इट इज़ रहेगा, 9 से 4 ये 5 आ गया, यहाँ 5 ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर से चेक कर लीजिए आप, 9 से 4 5, 7 से 2 5, ये 1, तो 155.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है बेटा, कर लेंगे आप। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि इसका डायग्राम क्या है, और इस डायग्राम में ऑलरेडी दिया है कि CD, AD एंड BC आर सेमी सर्कुलर। ये जो है डायमीटर दिए गए हैं किसके, सेमी सर्कुलर पोर्शन के डायमीटर हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि इस
रेक्टेंगुलर पोर्शन से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सेकंड, ये दो आपके शेडेड पोर्शन दिए हैं, तो देखिए डायग्राम, ओके, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। ये आपका ये फाइंड करना है और ये है आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन ए बी सी डी, ठीक है बेटा। तो हमें सिर्फ इसको माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है ए बी इक्वल टू 14, ए बी 14 सेंटीमीटर और दिया है बी सी 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर। अब बहुत ही इजी हो गया। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो एरिया निकलेगा वो बेटा 14 इंटू 7, ये हो गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, ये आपका सेमी सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन whose diameter CD। अब आप देख सकते हो कि सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना है जिसका डायमीटर कितना है CD दिया गया, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। अगर ये टोटल 14 है तो रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर हो गई, तो एरिया क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और रेडियस है 7, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करेंगे 1 तो ये आ गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो सर्कुलर पोर्शन है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर पोर्शंस, अब ये दो हैं इसलिए सेम पोर्शंस हो गया है। अब इन्हें देखिए, हुज डायमीटर्स, जिनके डायमीटर्स क्या है बेटा AD एंड BC, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके डायमीटर AD और BC हैं। तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर इसका कितना है 7, तो रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे, 2 है तो 2 का तो मल्टीप्लाई किया इंटू 1 का 1/2 पाई आर स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये रह गया 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल किया 11 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 77/2, ठीक है। और देखिए कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 17 हो गया, 8 जा 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एरिया 38.5, टोटल एरिया 77, वो 98, इसका एरिया 77, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस
एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर पोर्शन माइनस, अब देखें माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब यहाँ देखिए ये तो 98 हो गया, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया 98, तो यहाँ लिख देंगे 98 प्लस 2, ये आपका 38.5 माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन आपका 77। तो बेटा देख सकते हो आप, इसको ऐड करेंगे ये तो 0.5 रह गया, यहाँ पर ये 16, ये आपका 12, 13, ठीक है, ये 13 फिर से ऐड कर लीजिए, 8, 8, 16, ये आपका 12 और 13.5 माइनस 77, ठीक है। अब इसे माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए रॉन्ग ना हो जाए इसलिए 0.5 77.0, ये 5 यहाँ पर बचेगा आपका 9, ये आपका बचा 2, 5 59.5, कितना हो गया बेटा 59.5, ठीक है। तो इस तरह से 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो आपका 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। एट लास्ट क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेंगे कैसे इसको, देखिए बेटा सबसे पहले डायग्राम देखें आप। इस डायग्राम में डायमीटर कितना है आपका नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हमें डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर चाहे सर्कल का एरिया फाइंड करना हो और चाहे आपको सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना हो। तो चलिए देखो बेटा, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, ये आपका डायमीटर है, यहाँ देखिए ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री, ये आपके 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एरिया फाइंड करना है आपको। इसका मतलब है कि अगर सेमी सर्कल से इस ट्रायंगल को निकाल दें तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही इजी कर लेते हैं आप सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा बेटा, देखिए 24 है, ये 10 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया 12, ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया तो आ गया। अब मुझे सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC कितना है आपका 24, AC कितना है 10, ये हो गया 576 प्लस 100 676। तो आप AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं √676 मीन्स 26 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो डायमीटर है आपका 26 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, हमें सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन 1/2 पाई r स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं अगर AB डायमीटर है तो ये 26, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। तो 1/2 22/7 इंटू r आपका 13 इंटू 13। ओके बेटा, यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने काट दिया, नहीं काटो ऐसे ही रखिए। इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट लिखिए आप 3.14 इंटू 169, ठीक है। काट दीजिए इसको, ये हो गया 1.11 हुआ, 5
फिर 7, तो ये 1.57 इंटू 169। अब 1.57 इंटू 169 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 169 157, देखिए बेटा ये 63 कैरी 6 हो गई, और ये आपका 42 और 6 48, ये 7 और 4 11। फिर ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ये 45 हुआ, 16 5 ज़ा 80 और ये आपका 4 84, फिर 9 6 1, ये हो गया आपका 3, फिर आपका ये 3, ये आपका 10 14 15, ये आपका हो गया 14 15 16 और ये 2। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से देख लो, ये हो गया आपका 63 कैरी 6, और ये हो गया आपका 42 और 4 48, 7 1 जा 7 और 4 11, 5 से किया तो 45, 16 5 जा 80 और 4 84, 9 6, ये 3, ये आपका 13, ये आपका 10 14 15, ये आपका 8 9 15 16 और 1 और 1 2। कहने का मतलब है ये आपका 2 6 5 3 3। अब डेसिमल लगना है 1212 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो आपका सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया दिया गया है, लेकिन आपसे कहा गया है कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बेटा देखिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर का 265.33 माइनस, अब आप देखें ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये 120.00। देखिए यहाँ तो 3 रहेगा, ये आपका 5 आ गया, यहाँ पर आपका 4, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 ये 4 ये 145.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो बेटा इस तरह से जो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायग्राम किस तरह का है, किस किस का पहले एरिया निकालना है और किसके एरिया को माइनस करना है। उसके बाद ही आप जो है शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं शेडेड पोर्शन वाले एरिया के, तो उन्हें सबसे पहले आप डायग्राम को देखो, पहले डायग्राम बनाओ, फिर ये देखो कि किसका डायग्राम बना के किसका एरिया निकालना है, किसका एरिया माइनस करना है। ठीक है बेटा, तभी आप शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिए। ठीक है, ओके बेटा।